हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है 12th इंग्लिश मीडियम का फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। यानी कि चार्ज कंडक्टर होता है, कोई भी कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो चार्ज कंडक्टर है, उसके ऊपर कितना जो फोर्स है वो क्रिएट होता है, तो उसकी हम स्टडी करेंगे। हमने ये कंडक्टर माना, देखो जैसे आप किसी का ये यहाँ पे ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम के अंदर, एक तो ए बी पार्ट है। ए बी जो पार्ट है वो एलिमेंटल एरिया है, यानी कि स्मॉल पार्ट है। ए बी है वो स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के ही पार्ट है दोनों। और रेस्ट पार्ट जो ए सी बी बच गया, देखो ए बी तो यहां से यहां तक का पार्ट है, बाकी का जो बच गया पार्ट कंडक्टर का वो कितना है, ए सी बी। यहाँ पे ए सी बी जो पार्ट है क्या लिखेंगे, रेस्ट पार्ट यानी कि रिमेनिंग पार्ट, रेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टर। ये स्मॉल पार्ट है तो ये कैसा हो गया, लार्ज पार्ट हो गया एक तरह से। ये हो गया रेस्ट पार्ट यानी कि लार्ज पार्ट, बड़ा पार्ट हो गया। ओके, अब इसमें क्या है, देखो हमने 2 पॉइंट एज्यूम किए हैं। वी एज्यूम 2 पॉइंट्स, वी एज्यूम 2 पॉइंट्स कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। एक तो P1 पॉइंट हमने एज्यूम किया है और एक P2 पॉइंट। P1 एंड P2 वी एज्यूम 2 पॉइंट्स P1 एंड P2। अब P1 पॉइंट है कंडक्टर से आउटसाइड और P2 कहां पे है, इनसाइड। P2 कहां पे है, इनसाइड। 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 आउटसाइड। आउटसाइड कौन सा है, P1। आउटसाइड एंड इनसाइड inside of conductor, inside of conductor respectively। क्लियर है, ठीक है। अभी तक हमने यही बताया आपको कि कंडक्टर के 2 पार्ट किए हैं, एक तो स्मॉल पार्ट ए बी, रिमेनिंग पार्ट ए सी बी। 2 पॉइंट माने हैं, क्या क्या पॉइंट माने हैं, P1 और P2। P1 आउटसाइड है, P2 इनसाइड है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो चार्ज, कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके इनसाइड में यानी कि इंटरनल पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होता है। क्या होता है, 0। और यहां पे देखो सेम चार्ज है। ए बी पार्ट किसका है, ए बी पार्ट पूरे कंप्लीट कंडक्टर का ही है। ये दोनों एक ही पार्ट है, दोनों एक ही कंडक्टर के पार्ट हैं, तो इन पे चार्ज होगा वो सेम होगा। तो सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, सेम चार्ज में क्या बताया था, सेम चार्ज में रिपल्सन। क्या होगा, सेम चार्ज में रिपल्सन। देखो मैं इसमें इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, यहां पे लिखेंगे हेयर पार्ट ए बी एंड ए सी बी are parts of same conductor। उसी कंडक्टर के पार्ट्स हैं, सेम कंडक्टर। therefore या so charge on AB and ACB will be सेम, एक जैसे ही चार्ज होगा। जैसे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस ही सब, ये पॉजिटिव है एसीबी पर तो एबी पर भी पॉजिटिव है, तो विल बी सेम। फिर क्या होगा, सेम होगा तो रिपल्सन क्रिएट होगा। कौन सा फोर्स लगेगा भाई, रिपल्सन फोर्स क्रिएट या एक्ट, क्रिएट। रिपल्सन जो फोर्स है वो क्या होगा, क्रिएट होगा। अब रिपल्सन फोर्स है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है, तो P2 पॉइंट तो क्या है इसके अंदर, इनसाइड में है। तो E1 क्या है, स्मॉल पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। E1 क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AB पार्ट। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ACB पार्ट। यहाँ पे लिख देते हैं कि जो E1 है, E1 वेक्टर, इस वेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
ड्यू टू पार्ट ए बी। अभी एजम्पशन चल रही, क्या क्या जूम कर रहे हैं। और E2 वेक्टर क्या है, यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू कौन सा पार्ट बच गया वो, यानी कि पार्ट ACB। ठीक है, तो ये एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया क्या क्या हमने एज्यूम किया। पॉइंट दो किए हैं, पार्ट दो किए हैं, E1 E2 किए हैं। किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिख दिया है। E1 किसके लिए है, AB के लिए है। E2 वेक्टर किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्ट ACB। अब ये तो हम जान चुके हैं कि सेम चार्ज है और उसमें क्या होगा, रिपल्सन फोर्स, यानी कि जो फोर्स हम पढ़ रहे हैं, फोर्स ऑन, यानी कि सरफेस पे पढ़ रहे हैं, कंडक्टर की सरफेस पे जो लगेगा, तो फोर्स किस टाइप का है, रिपल्सन। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये जो फोर्स है उसकी जो वैल्यू कितनी होती है वो देखिएगा। देखो सबसे पहले एट पॉइंट P या P1 पर E2 और E1 दोनों यानी कि रिपल्सन है, तो यहाँ पे तो आउटसाइड पॉइंट के लिए यहाँ पे क्या है P1 यानी कि फॉर आउटसाइड, ये किसके लिए है, आउटसाइड टू कंडक्टर एट पॉइंट P। अब E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, E1 E2 क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 क्या होगा, वेक्टर सम हो जाएगा उनका। क्या हो जाएगा, वेक्टर सम का मतलब डायरेक्शन को शामिल करके। अब E1 और E2 क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट कर रहे हैं, EP1 से। किससे डिनोट करेंगे हम, EP1 मतलब P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगा E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट। ये समझ में आया क्यों किया, ये इसलिए किया कि यहाँ पे E1 और E2 क्या थे, सेम डायरेक्शन में थे। क्या थे, सेम डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, इससे पहले हमने आपको जो गाउस लॉ बताया था, इससे पहले देखो 2 मिनट, इससे पहले गाउस लॉ में क्या था, फ्रॉम गाउस लॉ, देखो ये डायग्राम है, फ्रॉम गाउस लॉ क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल क्रॉस सरफेस के लिए E.ds इक्वल टू में क्या था, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था। अगर हम सरफेस के लिए बात करें तो अब जो E वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक तरह से, तो ES या EDS अगर मान लीजिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे EDS cos थीटा, और सेम डायरेक्शन में तो 0, तो ये हो जाएगा EDS, क्या हो जाएगा, EDS इक्वल टू Q यहाँ पे। अब जो E की वैल्यू निकालें तो Q अपॉन में क्या आ गया, DS, या फिर इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन DS का क्या होगा, कोई ना कोई सरफेस का एरिया होगा, तो वहां पे क्या है Q अपॉन S और एप्सिलॉन नॉट, क्या है Q अपॉन S। ये कंप्लीट इंटीग्रेट होकर कोई एरिया बनेगा, जैसे 4πr² है, जो भी है सरफेस का डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आई Q अपॉन S क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होता है, सिग्मा, क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, वो होगा E इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसकी वैल्यू है E की, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आएगा ये, और इक्वेशन सेकंड आएगा। इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा था, अभी हमने लिखा है इक्वेशन फर्स्ट में एप्सिलॉन नोट, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है किसकी, E1 की, यहाँ पे E की वैल्यू है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, इक्वेशन फर्स्ट, और ये बन जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू होगा। अब आप ये देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 है वो हमने ये निकाला है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे सम क्यों किया है, सिंस E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर
आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन की वजह से है तो इनका ऐड हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2, इसी तरह P2 पॉइंट पे निकालें तो P2 पॉइंट कहां पे है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। देखिए कैसे, यहां पे लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा जीरो, बिकॉज क्या है, इनसाइड में क्या हो जाएगा, जीरो। और EP2 वेक्टर सम की बात करें तो कैसे होगा, वैसे वैल्यू तो कितनी आनी चाहिए उसकी, जीरो, क्योंकि इनसाइड है। तो अब यहाँ पे वेक्टर सम की बात करते, E1 और E2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, देखो E1 वेक्टर और यहाँ पे प्लस माइनस का E2 वेक्टर। समझ में आया, नेगेटिव साइन क्यों लगाया, यहाँ पे वेक्टर सम था लेकिन डायरेक्शन अपोजिट थी, इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये जो वैल्यू बनी ये आया E1 वेक्टर प्लस E1 माइनस यहाँ पे E2 वेक्टर। और ये वैल्यू आनी कितनी चाहिए, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू वेक्टर सम है और आना चाहिए ये जीरो के बराबर, तो यहां आना चाहिए, यानी कि E1 इक्वल टू क्या आया, E1 वेक्टर इक्वल टू E2 वेक्टर। समझ में आया यहां से, तो ये इक्वेशन हो गई, एक तरह से एज्यूम कर लिया हमने E, ये क्या किसके बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम सब पॉइंट सेम होगा, तो ये आ गया आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये एज्यूम कर लिया। इक्वेशन आ गई थर्ड, कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड। E की वैल्यू यहाँ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि आपके जो पास में पॉइंट है इक्वेशन सेकंड पे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अब इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एनालिसिस कर लिया टोटल, ठीक है। तो अब देखिए, एक तो आप ये डाउट में ना हो कि सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इससे पहले क्या था, Q अपॉन S था, यहाँ पे ये S होता है, इधर डिवाइड में आ गया, तो Q अपॉन S की जगह क्या लिख दिया गया यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ लिख देंगे ये जो है सिग्मा, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वैल्यू कितनी होती है इसकी, Q अपॉन S। क्या होता है, Q अपॉन S। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड यानी कि EP1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, आउटसाइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनसाइड तो कुछ निकला ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। P1 यानी कि आउटसाइड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, यहाँ पे E1 और E2 दोनों ऐड हो रहे हैं, इधर क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम। तो यहाँ पे जैसे वेक्टर दे तो वेक्टर ये हो जाएगा, इनके जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेंगे। अब P1 पॉइंट पे तो डायरेक्शन सेम थी, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो EP1 की जो वैल्यू होगी वो थी E वेक्टर प्लस E वेक्टर। ये क्यों लिखा है, A1 वेक्टर E2 वेक्टर ऐड हो रहे थे, इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, ठीक है। तो ये आ गई E वेक्टर प्लस E वेक्टर, और ये जो वैल्यू है EP1 आ गया आपका 2E वेक्टर। बात अगर मैग्नीट्यूड की करें तो केवल मैग्नीट्यूड करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर हटा देंगे, वेक्टर हट जाएगा मैग्नीट्यूड में। अब E की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में कितनी है, E की वैल्यू है सिग्मा अपॉन किसके, एप्सिलॉन नॉट के, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड लिखा है तो सेकंड अब डाल देंगे यहाँ पे फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2E, यानी कि EP1 इक्वल टू 2E, तो ये आ जाएगा आपका E इक्वल टू EP1 की वैल्यू जो होगी, EP1 की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे आउटसाइड है, ये EP1 ही आएगा, P1 पॉइंट पे आएगा, ये P1 पॉइंट पे आएगा ये यहाँ पे। तो EP1 की जो वैल्यू है, EP1 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब
ई की जो वैल्यू आई, ई की वैल्यू क्या आएगी, EP1 यानी कि आउटसाइड पे बनेगा, ये EP1 पे रहेगा, ये वैल्यू है वो आउटसाइड पे रहेगा। क्यों, इनसाइड पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मानते हैं, तो जीरो होता है। तो ये E1 जो होगा यहाँ पे E या E1, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आया। ये तो क्या, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई, कितनी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्स। क्या निकालना है, फोर्स। तो वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए फोर्स की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, देखिए यहां से E की वैल्यू है, इक्वेशन 4 तक आ गए हम। देखो वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एलिमेंटल फोर्स के लिए एक एलिमेंटल चार्ज हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा DF अपॉन में DQ। DF क्या है, एलिमेंटल फोर्स है और ये एलिमेंटल चार्ज है, ठीक है। तो ये E की वैल्यू है। अब यहां से E की वैल्यू तुम्हारे पास में है, तो यहां से देखिए जो DF की जो वैल्यू बनेगी वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा E और DQ। क्या आ जाएगा, DF की वैल्यू E DQ। अब इसमें जो DQ की वैल्यू है ये क्या होगी, क्योंकि DQ की जो वैल्यू होगी यहाँ पे DF इक्वल टू एप्सिलॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DQ। ये क्या आ जाएगा, DQ। ये आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो इंटीग्रेट बोथ साइड हम करेंगे, क्या इंटीग्रेट दोनों साइड का क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो ये आ गया इंटीग्रेशन DF इक्वल टू 2 अपॉन में सिग्मा तो कांस्टेंट है सिग्मा और 2, और ये आ गया DQ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज अपॉन में जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है, तो यहाँ पे गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है वो किसके इक्वल होता है, ds के, EDS के। किसके इक्वल होता है, EDS के। तो EDS की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे हम, तो ये आ गया सिग्मा ds किसके बराबर आ जाएगा, जो सिग्मा होता है वो होता है DQ अपॉन में DS। क्या होता है, DQ अपॉन में DS, चार्ज अपॉन एरिया। तो DQ की जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा DS, सिग्मा DS। अब ये DQ की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ गया सिग्मा, सिग्मा तो ऑलरेडी था इसमें, तो और एक इंटीग्रेशन और आ गया सिग्मा DS अपॉन में ये DQ की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखो वैल्यू कितनी आई, DF का तो हो गया F, कितना हो गया यहाँ पे F हो गया, और सिग्मा स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ पे। अगर DF में ही रहना चाहे तो इंटीग्रेशन DF इक्वल टू यहाँ सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आ गया 2 और ये आ जाएगा DS, ये आ गया DS। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये आ गया, तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर बनी, फोर्स की। किसके बराबर बनी है यहाँ पे, ये फोर्स की वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये फोर्स की जो वैल्यू है यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन 5, ये है टोटल। अब ये यहाँ पे डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसा है, इसलिए मैंने यहाँ तक छोड़ दिया कि इंटीग्रेट तब करेंगे सरफेस पे डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसा है, इसलिए ये इंटीग्रेशन उसी तरह से होगा। जैसे सरफेस स्फेयर है तो स्फेयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर सिलेंडर तो सिलेंडर का सरफेस एरिया आ जाएगा, जो मतलब जो कंडक्टर की जो शेप है उस पर डिपेंड करेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसके अंदर है, दूसरा फॉर्म भी हम बना सकते हैं। दूसरा फॉर्म क्या बना सकते थे हम, एक ही फॉर्म में भी ला सकते हैं इसके आंसर को। किस में ला सकते हैं, एक ही फॉर्म में ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम सिग्मा की जो वैल्यू है, सिग्मा की जो वैल्यू देखो यहाँ पे क्या लिखा था, सिग्मा की वैल्यू आप ये पुट कर सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट E। ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन 4 से हमारी ये वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू ये हम पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फ्रॉम 4th and 5th ये क्या हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th। DF की वैल्यू क्या होगी, DF इक्वल टू
सिग्मा सिग्मा की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ये तो है सिग्मा स्क्वायर, क्या बन गया सिग्मा स्क्वायर, अपोन में कितना है यहाँ पे 2 और ये कितना ds। तो देखो ये आ गया आपका 2 यानी कि 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर टी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा ds। तो ये वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू भी इसका आंसर है, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू है एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, यानी कि सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसमें E के स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे जो पढ़ेंगे इसके बाद प्रेशर, क्या पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। एक मिनट, यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर नीचे क्या था एप्सिलॉन नॉट भी था, क्या था एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट था एप्सिलॉन नॉट, तो एक कैंसिल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, इसलिए ये बचेगा, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये आएगी वैल्यू इसकी सिग्मा सिग्मा की वैल्यू क्या थी देखो इक्वेशन फोर्थ में क्या थी भाई सिग्मा जो ई की वैल्यू जो थी वो आई थी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट था। यहां से जो सिग्मा की जो वैल्यू आई वो क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो प्रेशर क्या निकालेंगे, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर होता है टोटल एक्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो यानी कि प्रेशर जो हुआ है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया में P इक्वल टू ये हो जाएगा dF अपॉन में ds। अब ds पे डिपेंड करेगा यानी कि ये इस साइड हट जाएगा, तो जो P की जो वैल्यू आई, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, P की जो वैल्यू आई ये आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, क्योंकि ds इसमें डिवाइड हो जाएगा तो ये इसके अंदर इक्वेशन आ जाएगा। ये इसका प्रेशर है, ये इसमें फोर्स है, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे डिपेंड करेगा जो टोटल सरफेस एरिया है वो डिपेंड यहाँ पे लिख देंगे, जो वो डिपेंड करेगा ये जाएगा सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये डिपेंड करेगा इस पे, क्लियर है। तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी 6th इक्वेशन। कौन सी बनेगी 6th इक्वेशन। तो अब यहाँ पे ये 6th है तो ये क्या बन जाएगा 7। तो इसके अंदर 6th में तो क्या था आपका फोर्स, क्या था फोर्स है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फोर्स है, ये प्रेशर है, ठीक है। तो ये प्रेशर है, ये फोर्स है, हमें निकालना था किस पे, फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये था इसमें, ठीक है। थैंक यू।